हेलो एवरीवन, आई एम दिशा वाशनी एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो यस, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट में ये सारे ही अपडेटेड सिलेबस से लिए गए हैं जितने भी टॉपिक्स हैं। तो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो यस, सबसे पहले आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन एज एन अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो इससे आप क्या समझते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? देखिए, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। एग्जाम्पल क्या हो गया आपके? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं? ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? तो देखिए, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। अब हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आ जाता है बेटा? हम आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स में, राइट? और बाकी एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस की आपने वही 2 या 3 लाइन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वही फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे, किस तरह से वो सनलाइट यूज करते हैं, किस तरह से CO2 यूज करते हैं, किस तरह से वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी यूज करते हैं। लाइट एनर्जी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सन की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? सन की। ठीक है, सनलाइट की बात हो रही है। लाइट एनर्जी यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। ओके, सो ये जो सनलाइट है ये कौन ट्रैप करता है? ये करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें सारे प्लांट्स हरे भरे दिखते हैं। ओके, सो अभी हम आगे, मतलब अभी नहीं, आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सो डू नॉट गेट पैनिक ऑन दैट। तो क्लोरोफिल बेटा ट्रैप करता है लाइट एनर्जी, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपने रूट से वाटर लेता है और मिला के क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज क्या है इसका? खाना है। क्या है बेटा? खाना है ग्लूकोज। और क्या रिलीज कर देता है? ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, जो कि हमारे लिए क्या है? जैकपॉट है। राइट? क्यों है बेटा जैकपॉट हमारे लिए? क्योंकि आज के टाइम में प्योर ऑक्सीजन मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स लगाओ ताकि वो अपना खाना बनाए और हमें बची कुची ऑक्सीजन मिल जाए। राइट? बची हुई ऑक्सीजन मिल जाए। बेसिकली हम प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, और बेटा इसी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहली बात तो ये कि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का। भाई मैडम, प्राइमरी सोर्स हमारे फूड का थोड़ी है बेटा, हमारे फूड का भी प्राइमरी सोर्स है। कैसे है? देखिए, माना ग्रीन प्लांट्स अपने आप को सस्टेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, पर हम सस्टेन करने के लिए हम प्लांट्स को पका के खाते हैं, है ना? प्लांट्स नहीं रहेंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो कैसे खाओगे आप भिंडी, आलू, गोभी, प्याज, आलू के पराठे कैसे खाओगे? है ना? तो इस वजह से जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरी साइड बेटा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। और ऑक्सीजन की बेटा सभी को जरूरत है, पूरे प्लानेट को जरूरत है। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कितनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। कोई भी जो जीव है, कोई भी लिविंग बीइंग है, वो इस प्लैनेट पे सरवाइव ही नहीं कर पाएगा अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। सो विच मेक्स फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि फोटोसिंथेसिस जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए,
और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया बेटा? मैंने नहीं किए। बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इनसे मिलिए, ये एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, मेल्विन कैल्विन इनका नाम था। तो जब दुनिया लड़ रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था और लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मिसयूज कर रहे थे डिस्ट्रक्शन के लिए, लोगों को मारने के लिए, तब ये इतने महान व्यक्ति थे, इन्होंने इसका पढ़ाई में यूज किया। इन्होंने क्या किया बेटा? C14 यूज किया इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर इन्होंने C14 के जरिए पूरा पाथवे जो था भाई, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, कैसे ग्लूकोज बनता है, कैसे CO2 यूज होता है, कैसे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, उन सबका इन्होंने पता कर लिया, इन्होंने मैपिंग कर ली पूरे कार्बन पाथवे की। इसी वजह से बेटा इनको नोबेल प्राइज मिला था 1961 में, समझ रहे हो? तो इसलिए पढ़ाई में दिमाग लगाओ। यस। तो देखिए, एक और कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि एक वेरीगेटेड लीफ, और या फिर आप देखिए कोई भी प्लांट की लीफ को क्या करिए, ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए। ओके, ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए और इसको एक्सपोज रहने दीजिए सनलाइट के। कुछ टाइम बाद आप जब इस पे स्टार्च टेस्ट करोगे तो वो अनसक्सेसफुल होगा, नेगेटिव हो जाएगा। पर अगर आप इस पे स्टार्च टेस्ट करोगे, बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस पे देखो, पेन ढंग से चल नहीं रहा है PDF। हाँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्च टेस्ट, क्या मैम स्टार्च टेस्ट क्यों कर रहे हो? आप तो बोल रहे थे ग्लूकोज बन रहा था, फिर ये स्टार्च टेस्ट क्यों करने लगे? बेटा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। पर जब प्लांट्स खाना स्टोर करते हैं तो वो किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में अपने खाने रख देते हैं, ठीक है। हम अपना खाना फ्रिज में रख देते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में अपना खाना उठा के रख देते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो जब आप इस पे स्टार्च टेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। मैम अब हम स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे? बेटा बहुत ही सिंपल सा होता है, आपने छोटी क्लासेस में कितनी बार परफॉर्म भी किया होगा लैब में। आयोडीन का टेस्ट करते हैं, अगर आप इस पे आयोडीन डालोगे स्टार्च होगा, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा, नहीं होगा नहीं तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट बोला है आपके एनसीईआरटी ने, आपकी नहीं मतलब हम सबकी एनसीईआरटी ने, कि आप टेस्ट ट्यूब में डालें लीफ को, एक साइड आप सोप KOH वाला कॉटन डाल दें, दूसरी साइड को आप एक्सपोज रहने दें। तो जो एक्सपोज वाली साइड है वो स्टार्च बनाएगी, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, जो दूसरी वाली उसमें नहीं होगा, ठीक है। इससे भी हमें पता चलता है। नाउ नेक्स्ट, अब फिर और साइंटिस्ट आए, कोई एक बार में किसी की बात तो मानता नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए, जैसे कि प्रीस्ली ने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट दिया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको और प्रीस्लीज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बेटा। इन्होंने बहुत, देखो प्रीस्ली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। 1774 में उन्होंने ये बताया कि, देखिए क्या बताया, सुनिए स्टोरी के थ्रू। पहले इन्होंने एक बेल जार रख दिया, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने मोमबत्ती जलाई, कैंडल जलाई और चूहा रख दिया उसमें, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद बेचारा चूहा सफोकेट होके मर गया। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी बंद कमरे में हो, वहां पे आग जल रही है, आग लग गई है किसी वजह से, तो क्या हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, हम सफोकेट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे भाई? हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना। आपको पता है जब कोई भी चीज बर्न होती है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तभी तो वो बर्न होगा। कंबशन कब होता है? जब ऑक्सीजन चाहिए होता है, राइट। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको कैंडल भी बुझ गई, बेचारा चूहा भी मर गया। अब भाई दूसरी चीज क्या हुई? फिर इनको लगा कि यार मैं ना एक काम करता हूँ, मिंट प्लांट रख देता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उस बेल जार में बर्निंग कैंडल रखी, चूहा रखा और साथ में मिंट प्लांट रख दिया। अब भाई उस मिंट प्लांट ने तो चमत्कार कर दिया। कैसे चमत्कार कर दिया? अब हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं बेटा, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं लाइट एनर्जी का यूज करके, CO2 का यूज करके, और ये सारी चीजें उस मिंट प्लांट को मिल रही थी, राइट। CO2 मिल रहा था और माउस से, और बर्निंग कैंडल से लाइट एनर्जी भी उसको मिल रही थी। उसके लिए तो सब कुछ उसका हो गया, वाटर नहीं था बट ठीक है, इट समहाउ इट मैनेज, और वो जिंदा रहे कुछ टाइम बाद भी। तो इससे उन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उन्होंने फिर बोला भी कि प्लांट्स, ये देखिए इनका स्टेटमेंट, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीडिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि प्लांट्स रिस्टोर कर लेते हैं। कैसे रिस्टोर कर लेते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करके। चलिए, अब ये तो बात हुई प्रीस्ली की। उसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट आए, इंजन हाउस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, इंजन हाउस ने इन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स को, ये एक्वेटिक प्लांट था, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही थी, जज मत करना मेरी ड्राइंग को। तो इन्होंने बेटा एक्वेटिक प्लांट किसमें रख दिया? सनलाइट में रख दिया। ठीक है। ओके। तो जैसे ही सूर्य देवता की इन पे किरणें पड़ी, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? बबल्स छोड़ना शुरू कर दिया। अभी स्मॉल बबल्स क्या थे? ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई ये जो स्मॉल बबल्स हैं ये ऑक्सीजन है। तो इन्होंने बोला जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके। तो अभी तक दो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बता दिया। प्रेस्ली ने बोला प्लांट्स रिस्टोर करते हैं यार। फिर उसके बाद इन्होंने, ये जो इंजन हाउस ने, इन्होंने बोला कि सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सनलाइट इज एसेंशियल टू दी प्लांट प्रोसेस। और जब इस पे सनलाइट होती है तो जो ग्रीन पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं? बबल्स फॉर्म करते हैं। पर अगर आप इसको डार्क में रखोगे, बिना सन के रखोगे, ठीक है, अगर ये ही बिना सन के होगा तो कोई बबल नहीं फॉर्म होगा। ठीक है। ये बेचारा प्लांट ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई बबल नहीं फॉर्म होगा। फिर आए एक और साइंटिस्ट, जूलियस मॉन्सैट, 1854 में। इन्होंने एविडेंस दिया कि जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, जब भी ये बड़े होते हैं ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं और स्टार्च को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बताई। अब ये जो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए थे? एंगलमैन। अब देखिए एंगलमैन ने क्या किया, ये देखिए इस डायग्राम से, पीपीटी के थ्रू। ये जो एंगलमैन थे इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, मुझे इनका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने अपना दिमाग लगाया। इन्होंने क्या यूज किया? एक एल्गी ली, क्लेडोफोरा एल्गी ली, और उसमें क्या सस्पेंड कर दिया? एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंड कर दी क्लेडोफोरा एल्गी में। ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं बेटा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। ठीक है। इन्होंने सस्पेंशन बनाया, नीचे क्लैडोफोरा एल्गी डाल दी, और बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें छोड़ दिया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब इन्होंने देखो नीचे से क्या किया, प्रिज्म लिया। प्रिज्म का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बहुत अच्छे से, क्लास 10th में तो भाई है इसके ऊपर एक चैप्टर। तो प्रिज्म क्या करता है बेटा, जब भी उसमें व्हाइट लाइट जाती है वो उसको स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको स्प्लिट कर देता है 7 कलर्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव्योर। और उन सबकी जो वेवलेंथ है वो अलग होती है, राइट? यही तो हमने पढ़ा है। तो जब इन्होंने यहाँ प्रिज्म रखा, यहाँ से व्हाइट लाइट गई प्रिज्म के थ्रू और वो स्प्लिट हो गई इन 7 कलर्स में। ठीक है। जब वो स्प्लिट हुई इन 7 कलर में बेटा, कुछ देर बाद इन्होंने ये नोटिस किया कि जो रेड पार्ट है और जो ब्लू पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए हैं। ठीक है। जिससे कि उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू एंड रेड पार्ट्स में होता है। ओके। सो दैट वाज द कंक्लूजन। तो ये थे साइंटिस्ट। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो किससे आती है? वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। इसको भी इन्होंने रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू ही, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेके रेडियो आइसोटोप्स टेक्निक्स के थ्रू इन्होंने इसको प्रूव किया। ठीक है। तो इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया का यूज किया था, और कंक्लूजन निकाला कि जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है बेटा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोजन है जो हमें मिलता है किससे? ऑक्सीडाइज कंपाउंड से, वो रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज ही बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये जो है CO2 ये किस में रिड्यूस हो रहा है?
ये रिड्यूस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज बनाता है मेनली, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, कॉर्नेलियस वैन मील के कंट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट्स वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स की, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल सा है, जो कि पूछा भी गया था 2019 से। वन साइंटिस्ट कल्चर cladophora in a suspension of Acetobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, अभी किया है ये हमने, और देखिए चार ऑप्शन है, वॉयलेट एंड ग्रीन लाइट, इंडिगो एंड ग्रीन लाइट, ऑरेंज एंड येलो लाइट, या फिर ब्लू एंड रेड लाइट। तो बताइए भी, अभी हमने किया है, किस साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म किया था, एंगलमैन ने परफॉर्म किया था, ठीक है, टी डब्ल्यू एंगलमैन ने ये परफॉर्म किया था। और बेटा इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे, एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर बोल सकते हैं, एजोटोबैक्टर भी एक एरोबिक बैक्टीरिया है। तो और फिर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जब उन्होंने प्रिज्म के थ्रू वो लाइट को स्प्लिट किया, कि ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए थे। यही तो भाई अभी हमने किया है ना, ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है बैक्टीरिया का, यही सब हमने किया। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ब्लू एंड रेड लाइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या रोल होता है क्लोरोफिल का, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।